का स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में अब तक की हॉट चर्चा में आप देख चुके हैं कि देश की जनता अपनी क्या अभिव्यक्ति दे चुके हैं। एक कॉलर काफी करीब 40 मिनट से वेटिंग में, हम उनकी बात पहले सुनते हैं और फिर जो वीडियो हमने दिखाया था उस पर आते हैं। नमस्कार, बोलिए सर। ये जो सीन दिख रहा है, आपने जो झंडे का अपमान किया पुलिस वाले सर। बिल्कुल, धन्यवाद। जो पुलिस वाले ने तिरंगे का अपमान किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बिंदास बोल के बाद या टूटा जब तक ये कार्रवाई नहीं होती तब तक सुदर्शन की तरफ से अभियान चलाएंगे। और जिस पुलिस स्टेशन की ये घटना है वहां के फोन नंबर भी हम थोड़ी देर में या कल से चैनल पर चलाएंगे। आप वहां पर कॉल करिए और उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो हम आपके सामने टीवी पर प्रधानमंत्री आवास के और कार्यालय के भी नंबर देंगे। आप सीधे कॉल करिए, बात करिए, क्योंकि ये आपके सेवक है, आप मालिक है, आप अपना सवाल उनको सीधे पूछ सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो बात टीम अन्ना ने या अन्ना ने कही है राजनीतिक दल बनाने की, इसके पहले भी बाबा रामदेव कर चुके हैं। मुझे जहां तक व्यक्तिगत मेरी बात है, मेरी राय मैं यहाँ के रख रहा हूं, ये टीम अन्ना और बाबा रामदेव भी इसको सुन लें कि राजनीतिक दल यही चाहता है, कांग्रेस कहे या सरकार कहे कि यही चाहता है कि आप लोग ऐसे मैदान में उतरे जहां के वो माहिर खिलाड़ी है, जहां के डर्टी गेम वो खेल सकते हैं, खेल चुके हैं और जीत चुके हैं। अगर टीम अन्ना उसमें उतरेगी, अगर 500 सांसदों को खड़ा करना है तो कुछ भी हो, आज की व्यवस्था में 1-1 करोड़ कम से कम, एक हालांकि ये कुछ भी अमाउंट नहीं 1 करोड़ रुपए की, लेकिन वो भी खर्च करने पड़ेंगे तो 500 करोड़ रुपए की मिनिमम जरूरत पड़ती है। बगैर पैसे के चुनाव हो सकता है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन वो बिल्कुल बगैर के नहीं हो सकता। अगर इस अमाउंट को हम 25 लाख तक भी लाते हैं, जो कि चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता में है, फिर भी इसकी अमाउंट सैकड़ों करोड़ में जाती है। ये पैसे की बात है। उसके बाद जाति से लेके, प्रांत से लेके, भाषा से लेके, धर्म से लेके, ऐसे ऐसे डिवाइडेशन ये राजनीतिक दल कर सकते हैं जिसमें अच्छे लोग खेल नहीं सकते। इसलिए आप अच्छे लोगों को समर्थन करिए, लेकिन आप खुद अगर राजनीतिक दल बनते हैं तो फिर आप उनके टर्फ पे जाके, अर्थात उनके मैदान में जाकर खेल रहे जिसके आप खिलाड़ी नहीं हैं। मैं दोबारा इन दोनों संगठनों को आह्वान करता हूं कि जिस ग्राउंड पर आप हैं, जिस मैदान पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, देश का नहीं दुनिया का कोई भी सरकार उस मैदान पर आकर लड़ाई लड़ने से डरता है और उसी मैदान पर झुकता है, राजनीतिक मैदान पर नहीं। इसलिए जिस मैदान पर आप हैं उसी मैदान पर जनता को उतारिए। सरकार क्या, सरकार के रिमोट को भी झुकना पड़ेगा। ऋषिकेश, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक बार अब पीछे आपके टीवी पे दिखाया गया था कि सलमान खुर्शीद जी कह रहे हैं कि इस हमाम में आप आ गए हैं। हाँ। चलिए, हम तो राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है, लेकिन वो इतना जरूर स्वीकार करते हैं कि इस हमाम में वो भी हैं और वो नंगे हैं। बिल्कुल, तो ये बात तो वो स्वीकार करते हैं और उसमें उनको कोई शर्म भी नहीं है, और बिल्कुल शर्म नहीं है। और जहां तक कि सबसे बेशर्मी की बात, तो वो कहते हैं, मैं आपको चैनल पे आप कह रहा हूं इस बात को, कि नारायण स्वामी का सिर्फ चेहरा नहीं दिल भी काला है। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पिछले 1 साल से इन कांग्रेसी नेताओं को तोते की तरह जो है बोलना सिखाया गया है मैडम सोनिया के द्वारा, और बार बार चैनल पे चेहरा बदल के आते हैं, बोलते एक ही बात है। बिल्कुल। जैन जी, देखिए, जहाँ तक भारत स्वाभिमान का प्रश्न है और स्वामी रामदेव जी की बात है, हम कोई राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहे। स्वामी जी का अपना एक गरिमामय व्यक्तित्व है, सारा देश उनकी बातों से आंदोलित है। वो जहां जहां जाते हैं। लेकिन देखिए, आप बोल रहे हैं पिछले दिनों नागपुर में भी उन्होंने कहा, कोई स्पष्टता नहीं है। वो कुछ ऐसी बात को कह रहे हैं जिसको सीक्रेट कहा जा सकता है कि जिससे संभावना बनी तो बनाएंगे, जिससे संभावना नहीं बनी तो नहीं भी बनाएंगे। वो तो कई बार जब उनकी तरफ बातें फेंकी जाती हैं तो उनका जवाब देना मजबूरी हो जाता है। नहीं तो जाल में फंसने वाला नेता नहीं हो सकता। अन्यथा जाल में फंसने वाला नेता नहीं हो सकता। अन्यथा ऐसा नहीं है। स्वामी रामदेव जी तो सारे देश को एक अच्छे पथ पर ले जाना चाहते हैं, राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जगाना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम उसमें नहीं आपत्ति ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उस खेल में अगर आप जाएंगे तो शायद संभावना खराब रहेगी। ऋषिकेश, ऐसा लगता है ना कि ये जो दोनों नेता हैं और जो लीडर्स हैं, रामदेव जी और अन्ना जी, ये दोनों राजनीतिक पार्टी बना के अगर उतरेंगे तब तो मुश्किल है। लेकिन अगर वो अच्छे राष्ट्रभक्त लोगों का अगर उन्होंने समर्थन किया और उनके लिए कैंपेनिंग की, मैं बता दूं इनको फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि इनके बोलने पे
लोग इतने प्रेरित होते हैं कि अगर जिस भी कैंडिडेट का, जिस भी लोग का वो समर्थन करेंगे, वो एक बेहतर चुनाव और समर्थन करने का जो फॉर्मूला होना चाहिए वो ये नहीं कि किस दल का है या कैसा है। एक 20 सूत्री, 25 सूत्री, 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया जाए, क्राइटेरिया बना लीजिए। बिल्कुल, आप बताइए कि इस क्राइटेरिया में जो आता है, जो फिट बैठेगा उसे हम जो फिट बैठेगा वो आएगा। स्वामी जी ने ऐसा क्राइटेरिया बना लिया है और संभवतः 10 अगस्त को वो रामलीला मैदान में वो क्राइटेरिया डिक्लेयर करेंगे, ऐसी संभावना। हालांकि जैन जी मैं आपको बताता हूं कि शायद 9 तारीख को रामदेव बाबा को दिल्ली पहुंचने नहीं दिया जाएगा, उसके पहले उनके अरेस्ट की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। सुदर्शन चैनल ही है जिसने कहा था कि 4 जून को, मतलब 3 जून की रात को 4 जून को यह आंदोलन कुचला जाएगा। हमने 36 घंटे पहले भविष्यवाणी की थी और वो साबित हुई थी। हालांकि तब हमारे साथ 3 पुख्ता सूत्र थे। इस बार हम अनुमान के आधार पर बोल रहे, हालांकि 9 तारीख के पहले हम आपके सामने आकर इस बात को और स्पष्टता से कहेंगे। यदि आपकी बात सत्य सिद्ध हुई तो निश्चित रूप से जनता के अंदर आक्रोश और अधिक बढ़ जाएगा। जो आक्रोश इस वक्त अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ चल रहा है, वो आक्रोश जब 1000 गुना हो जाएगा तो सरकार के लिए वो एक मुसीबत बनने वाला है। चलिए, सरकार के लोगों का कहना है कि पिछली बार बाबा के ऊपर डंडे भी मारे तो भी देश में कहीं पर कुछ नहीं हुआ, किसी ने कोई बाल भी बाका नहीं किया, तो इस बार भी शायद वो इस भ्रम में होंगे और इसलिए ऐसी कार्रवाई होने की संभावना है। मैं मेरे स्पष्ट अनुमान के आधार पर इस एक वर्ष में बाबा रामदेव के जो साथी हैं उनकी संख्या 5 गुनी वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है कि पिछले 1 साल पहले अगर सरकार ने उनके साथ कुछ गलत किया है तो लोगों में आक्रोश नहीं है। आक्रोश है, लेकिन उसका बिल्कुल, चलिए हम वो विचार देखेंगे, लेकिन बचे हुए कुछ समय में हम आपके सामने दिखाते परिणाम की क्या परिणाम होते हैं। देखिए, जनता मायूस हो जाएगी। अगर सरकार जनता की मांगों पर ध्यान नहीं देती तो जनता में मायूसी छा जाएगी। ऐसे में जनता के पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा सिवाय आक्रोश के। देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अगर सरकार जनता की मांगों पर ध्यान नहीं देगी और कोई कदम नहीं उठाएगी तो देश में कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। आम जनता की संपत्ति ऐसे ही लुटेगी। आम जनता की संपत्ति ऐसे ही लुटती रहेगी। जनता के हक को लूटकर पहले से ही देश के नेता विदेशों में जमा कर चुके हैं। ये नेता देश को ऐसे ही लूटना चाहते हैं। अगर इन पर शिकंजा नहीं कसा गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। जन लोकपाल नहीं आएगा। अगर सरकार आंदोलन को ऐसे ही नजरअंदाज करती रहेगी तो देश में जन लोकपाल कानून नहीं बनेगा, क्योंकि कानून बनाने का काम संसद का है। जनता तो अपना हक मांग सकती है, इससे ज्यादा उसके हाथ में कुछ नहीं है। आंदोलनकारियों का हौसला कम हो जाएगा। जनता के अधिकारों के लिए लड़ने वाली टीम अन्ना सरकार के रवैये से पहले से ही मायूस है। अगर सरकार अब भी उसकी ओर ध्यान नहीं देगी तो जनता और आंदोलनकारियों में मायूसी छा जाएगी। एक कॉलर से बात करते हैं, सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। वंदे मातरम जी। बोलिए। मैं बॉम्बे से अन्नी कोहली बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि एक जो आपका ये जो प्रोग्राम है बिंदास बोल, ये आपको प्रोग्राम नहीं है। ये जो है एक करप्शन से लड़ने का एक बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि एक मंच बन चुका है, ठीक है। और इसके टाइमिंग बहुत कम है, जिससे हम बहुत सख्त नाराज हैं आपसे, ठीक है। तो इसका टाइम बढ़ाइए। हम तो 1 घंटा कार्यक्रम दे रहे हैं, अब भारत के टीवी चैनलों पर 1 घंटे के कार्यक्रम का कल्चर खत्म हुआ है। देखिए ये चैनल हमारा अपना चैनल है, हमें विदेशी चैनल से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो अपना चैनल है उसको हम अपनी बात रख सकते हैं, विदेशी चैनलों को हम अपनी बात ही नहीं रख सकते। ये तो हमारा अपना चैनल है भाई, देसी चैनल है हमारा, अपने भारतीय का चैनल है और हमें बहुत अपने आपके चैनल पे बहुत मान है। ये आपका चैनल थोड़ी है, ये तो हमारा अपना चैनल है, ठीक है। तो देखिए मैं बताती हूँ, आज मैं बॉम्बे से हूँ। आज बॉम्बे में इन्होंने क्या किया, पुलिस ने कि कहा कि आप अंदर देशभक्ति के गाने तो गाइए, लेकिन आपको वायलिन ये वो नहीं बजाने दिया जाएगा। हम सब पुलिस स्टेशन जाके बैठे, तब जाके उन्होंने बड़ी मुश्किल से, मतलब सुबह से बंद किया हुआ था और शाम को 4 बजे जाके हमने मतलब समझ लिया धक्का मुक्की करके हम ऑर्डर लेकर आए कि नहीं, हमें तो देशभक्ति के गाने गाने, आप तो पूरा गिटार भी बजाएंगे, अगर हमें चाहिए तो हम कानून भी तोड़ेंगे अगर इस तरह से, क्योंकि ये कोई कानून नहीं है कि आप गिटार नहीं बजा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हर तरह से आंदोलन को कुचलने की तैयारी है। लाइव टेलीकास्ट इन्होंने बंद किया, सब कुछ इन्होंने अपना। आज बॉम्बे में इतना जबरदस्त जन समर्थन आया है, इनके मुंह के ऊपर ताला लगा हुआ,
ठीक है। और ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन को कुचलने की। अब ये लड़ाई आर पार की है, अब हम न थकेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे, और इस लड़ाई को आर पार तरीके से बकायदा, पहले हम कहते थे कि हम अपनी सरकार को बात रख रहे हैं, आज मैं ये कहती हूँ हम अपनी बात नहीं रख रहे, हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे दुश्मन है और इनके लिए हम भी उनके दुश्मन है। अब ये आर पार की लड़ाई है, इसे लड़के जीत के रहेंगे, क्योंकि हम सत्य में कहते सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतेंगे और जीत के रहेंगे, इन्हें जीतने नहीं देंगे। अब ये मेरा कहना है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये ऋषिकेश जी टीम अन्ना की समर्थक है, सुदर्शन की दर्शक है, अपना चैनल मानती है। और मैं कहता हूं कि ये मैंने कभी नहीं कहा कि ये मेरा चैनल है, भले ही मैं इसका चेयरमैन हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जनता का चैनल है। और इसीलिए इस चैनल का स्लोगन है केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। हर चैनल अपने आप को अपने टीआरपी में आगे बढ़ाते हुए नंगा नाच दिखाकर टीआरपी से नंबर 1 अपने आप को बनाना चाहता है। और हम जनता का आंदोलन दिखाकर हमको नहीं, आंदोलन को और देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ एनी जी का, जिन्होंने मुंबई से कॉल किया था, जो हमारे नियमित दर्शक है। और ऋषिकेश जी, मुंबई के बारे में भी मैंने जानकारी ली कि वहाँ पर आपके जो गांधी है और अंजनी दमानिया वगैरह है, इन लोगों पर भी बहुत अत्याचार पुलिस के द्वारा हो रहे हैं। बिल्कुल, और तमाम देश भर में हमारे पास खबरें आ गई। रांची से 9 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची को उन्होंने उठा लिया, पटना में जो है ये तमाम जगहों पे भी अगर ये कर देंगे, इवन एक गैर कानूनी काम ऐसा किया कि जो वेबकास्ट है उसको रोकने का, बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग को इन्होंने रोक दिया। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर नंगी लड़कियों की साइटें चलती है जो कि सेक्स चैट करती है, उनको बंद करने के इनके पास कोई तरीके रास्ते नहीं है। और एक जनता के आंदोलन के लाइव स्ट्रीम को एक बात मैं आपको कह दूं, आज हमारे मंच के माध्यम से भी कहा गया था कि पहले लड़े थे गोरों से और इस बार लड़ रहे हैं इन चोरों से। तो इस बार लड़ाई जो लेकिन इन चोरों के पीछे भी गोरे हैं, ये ध्यान बिल्कुल। और इनसे जो है लड़ाई जो है आर पार की है। अब तो एक और बात अरविंद केजरीवाल ने अपने स्टेज के माध्यम से कही थी, मीडिया के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि अब ये धर्म युद्ध है। एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव है। हमारे तरफ पांडवों की तरफ हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जो भी है अब आपको डिसाइड करना है कि कौरव के साथ आपको रहना है या पांडवों के साथ रहना है, और जीत निर्धारित करना है। बिल्कुल, लेकिन आप मुझे ऋषिकेश इस बात को ध्यान रखिए, आप टीम अन्ना के संयोजक है, जब तक प्रशांत भूषण आपके टीम में है, मुझे नहीं लगता कि आपके पांडव है ऐसा माना जाएगा, कम से कम उनको तो नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिए। जी, हमारे साथ एक ऐसे कृष्ण भगवान भी हैं जो 99 गालियों के बाद 100वीं गाली पर सर कलम कर देते हैं। अपने करोड़ों साथियों के साथ जब स्वामी रामदेव जी हुंकार भरते हैं तो उनकी बातों में वजन होता है, क्योंकि राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। उनकी कही हुई बात में सब करोड़ों लोग मानते हैं। उस मानने की वजह से जब भी वो कोई इशारा देंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव सारे देश के अंदर आएगा। बिल्कुल, चलिए हम उपाय पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकता है आपके सामने। जनता बढ़ चढ़कर आंदोलन का हिस्सा बने। जनता का आंदोलन में कम साझीदार होना सरकार की खुशी की एक वजह है, लेकिन सरकार गलतफहमी में जी रही है। जनता फिर से आक्रोशित होने को तैयार है। टीम अन्ना गलतफहमियां दूर करे। टीम अन्ना में जो असमंजस की स्थिति है उससे जनता में भी जोश की कमी दिखाई दे रही है, इसलिए टीम अन्ना अपनी गलतफहमियां को दूर करे। सरकार आंदोलनकारियों की मांगों को माने। सरकार को चाहिए कि वो टीम अन्ना की मांग पर तुरंत एक कमेटी का गठन करे, इससे जनता में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। भ्रष्ट मंत्रियों को तुरंत कैबिनेट से बाहर किया जाए। जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्हें प्रधानमंत्री तुरंत अपनी कैबिनेट से बाहर करें। वैसे प्रधानमंत्री पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अन्ना और बाबा रामदेव मिलकर लड़ें। कभी ऐसा नहीं लग रहा कि टीम अन्ना और बाबा रामदेव मिलकर भ्रष्टाचार की इस देशव्यापी लड़ाई में एक दूसरे के साथ हैं। जनता में अभी इसके बारे में गलतफहमियां हैं, इसलिए किसी तरह के विरोधाभासी बयान से बचें। ये कुछ उपाय हो सकते हैं, इसके साथ आप भी उपाय भेज सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। मैं दोनों को केवल आखिरी एक सवाल पूछूंगा कि क्या बाबा अन्ना अब एक है? ये दोनों आप अपने तरफ से कहेंगे पक्का? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और स्वामी रामदेव ने जंतर मंतर पर आकर के ही एक संदेश दे दिया है
कि रामदेव और अन्ना हजारे दोनों एक हैं और क्योंकि एक सरकार ने बहुत प्रयास किए कि आप अलग हो भी गए, उसके दुष्परिणाम भी देखे। सरकार तो अपने दुश्मन को अलग करना चाहेगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी बाबा रामदेव और अन्ना हजारे पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं और उनके समर्थक भी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग एकजुट हैं और इस लड़ाई में एक साथ हैं। और इसका परिणाम आपको आने वाले समय में 9 अगस्त से फिर आपको दिखेगा कि किस तरीके से दोनों साथ मिलके इस देश की इस सरकार, भ्रष्ट सरकार से अपनी अंतिम और निर्णायक लड़ाई जो है वो लड़ेंगे और इसमें जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल। अब बात है बिंदास में आपने हमने करने की, हम जनता है और इस आंदोलन से हम दूर रहकर एक अच्छे परिणाम की अपेक्षा कतई नहीं रख सकते। अगर ऐसा भ्रम है तो यह निराशा में बदल जाएगा और एक अच्छा मौका हम अपने हाथ से चूक जाएंगे। इसलिए चुप मत बैठिए और केवल सैटरडे संडे नहीं बल्कि आपकी लाइफ लॉन्ग छुट्टी अगर ठीक से मनानी है तो अगले वर्किंग डेज में भी आप जंतर मंतर पर आइए और इस आंदोलन का निर्णायक हिस्सा बनिए। अगर आप दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते तो जहां पर भी इस विषय का आंदोलन चल रहा है वहां पर आप जुड़ जाइए। इलेक्शन में क्या करना है, टीम अन्ना का ये डिसीजन गलत है, सही है, इस आंदोलन के बाद देखेंगे। अगर अन्ना का ये निर्णय गलत है तो अन्ना इससे पीछे हट जाएंगे, इसका हमको पूरा भरोसा है। क्योंकि जब उन्होंने पाकिस्तान का भ्रष्टाचार रोकने के लिए पाकिस्तान जाने की बात कही थी और बिंदास बोल में 100% वोटिंग के साथ अन्ना को रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसा मत करिए, तब उन्होंने अपने इस निर्णय को बदला था। निर्णय बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल सारे कुछ विषयों के असहमति के बावजूद भी सारे मिलकर इस आंदोलन में एक साथ रहेंगे। जन लोकपाल ही केवल लाना नहीं है, भ्रष्ट मंत्रियों को जेल भेजना है और इस देश का लाखों करोड़ रुपया जो विदेश में पड़ा हुआ है उसको भी वापस लाना है। इसलिए हम सारे भेदों को छोड़कर, भूलकर, दूर रखकर आगे आकर इस आंदोलन में आए। मैं दोबारा इस देश के राष्ट्रवादी मुसलमानों को आह्वान करूंगा कि चंद दलालों के आह्वानों के आधार पर अपने धर्म को कलंकित मत करिए। वंदे मातरम कहिए, भारत माता की जय करिए, या आपको जो भी जितना भी एग्रेसिव आंदोलन करके आप इसमें उतर सकते हैं आप जरूर उतरिए। अगर आप इससे दूर रहे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। हम आशा करते हैं कि पूरे देशवासी भारत माता के लिए और तिरंगे का प्रधानमंत्री के घर के सामने हो रहे अपमान को रोकने के लिए जरूर आगे आएंगे। ऋषिकेश जी आपका और जैन जी आपका मैं दोनों का आभार व्यक्त करता हूं। आप आए, आप तक का समय निकाला, और आप भी सारे करोड़ों दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब कुछ राखी के ठुमके, ओलंपिक के गेम और सब कुछ छोड़कर बिंदास बोल देखते हैं और देश के लिए सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। भारत माता की